हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कल की बात की जाए, देखिए कल पहले नंबर पर चल रहे थे हर्ष प्रजापति, दूसरे नंबर पर ऋषभ द्विवेदी, तीसरे नंबर पर आकांक्षा तिवारी, चौथे नंबर पर 3 लोग रहे शिव किंग, रितिका चौरसिया और पूजा चौरसिया, और 5वें नंबर पर वंदना प्रजापति। तो डेली 10 मिनट की ये वीडियो चलती है और उसके बाद 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। इसके बाद अगले दिन जो टॉप 5 होते हैं उनके नाम का अनाउंसमेंट होता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। 900 तक कल क्वेश्चन हो गए थे, अब देखेंगे हम 901। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे बोलते हैं इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आता है हमेशा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को नाम दिया गया है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग। याद रखिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी। देखिए, नाम है ब्लैक बॉक्स लेकिन रंग कैसा है? नारंगी, इसलिए पूछता है वो रंग। खुरपका व मुँह पका रोग किसमें पाया जाता है? गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? बिट कहते हैं। बिट के बाद बाइट आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने % है? तो 27.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? ये है 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा। याद रखिए, हरियाणा में सबसे कम महिलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे अधिक केरल का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है छोटे से एरिया में ज़्यादा जनसंख्या हो। तो बिहार में। ठीक, बिहार में छोटे से एरिया में ज़्यादा जनसंख्या, उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में। हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। ठीक है, याद रखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? कुल 6। पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त था, लेकिन बाद में फिर संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। अब कितने बचे हैं? केवल 6। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। तो 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। एक क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिए। समाजवादी
समाजवादी पार्टी भी है, तो याद रखिए उसी से समाजवादी शब्द है, और धर्मनिरपेक्ष है, और अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। ठीक है, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में। यहीं केरल से मानसून आता है, फिर ऊपर की ओर आता जाता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? 1982 में। 1982 में रंगीन प्रसारण चालू हुआ था। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किसे पशु को लिया गया है? पांडा को लिया गया है। ठीक है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट, जिसका इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। ठीक है, ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन। ठीक है, ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन। www के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। आता है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, जब साइड आप लोग लिखते हैं तो साइड में अपने आप लिख कर आ जाता है HTTP, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हों। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैक्सिस पुरस्कार को। ठीक है, मैक्सिस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है कुल। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। ठीक है, ताप विद्युत का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जो कि कोयले से बनाई जाती है। रेडियो तरंगें वायुमंडलीय किस तरह से परिवर्तित होती हैं? आयनमंडल से। ठीक है, किस सतह से परिवर्तित होती हैं रेडियो तरंगें? तो आयनमंडल से। हवाई जहाज वायुमंडलीय किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में, क्योंकि वहाँ पर ताप समान रहता है, इसलिए हवाई जहाज के लिए सुविधाजनक होता है वहाँ पर उड़ना। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। ठीक है, शुरुआत क्रांति की यहीं से हुई थी, जो मंगल पांडे ने शुरुआत की थी, क्योंकि उस समय सेना में चर्बी युक्त जो कारतूस का प्रयोग किया जाता था, इसलिए उसका बहिष्कार हुआ और मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। तो आज के जो 50 क्वेश्चन थे वो पूरे होते हैं। इसके बाद 5 सेकंड का टाइमर चलेगा,
फिर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके जवाब आपको इस प्रकार से देना है, 1 का ए, 2 का ए, इस प्रकार से केवल। ठीक है, तो आइए देखते हैं।